ओम नमः शिवाय गुरवे सच्चिदानंदमूर्तये निष्प्रपंचाय शांताय निरालंबाय तेजसे। हरिओम प्रभु जी, आज के इस अध्यात्म परिषद में आप सबका स्वागत है। आज का प्रश्न भावनगर से नगिनदास पिठवा जी का है। उन्होंने पूछा है कि जीवन में नकारात्मकता से सकारात्मकता कैसे प्राप्त करें। उदाहरण रूप सकारात्मकता का उदाहरण दिया है उन्होंने। ज्ञान, भक्ति, लक्ष्य, प्रेम, आनंद, सच्चे संबंधी, तंदुरुस्ती आदि प्रकार की सकारात्मकता। ये तो आपने सब मिश्रण कर दिया महाराज जी। सकारात्मकता शारीरिक भी आपने मिला दी, मानसिक भी मिला दी, ठीक है। चलो, जीवन में मुख्य मुद्दा यही है कि जीवन में नकारात्मकता से सकारात्मकता कैसे प्राप्त करें। तो महाराज 100 रोगों की एक ही दवा है हमारे पास, मतलब अध्यात्म के पास, शास्त्र के पास, संतों के पास एक ही दवा है जो भगवान ने गीता जी में कहा है कि नकारात्मकता से सकारात्मक प्राप्त करना है या कुछ भी करना है। अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। अभ्यास और वैराग्य से हर एक आध्यात्मिक और आधि भौतिक और आधि दैविक सिद्धि प्राप्त की जा सकती है। अभ्यास और वैराग्य का मतलब है बार बार, जैसे आपको यहाँ सकारात्मकता प्राप्त करनी है तो सकारात्मकता का बार बार अभ्यास करना पड़ेगा। जैसे कि तंदुरुस्ती प्राप्त करनी है तो तंदुरुस्ती के लिए जो अभ्यास जरूरी है, अच्छा भोजन, अच्छा हवा पानी, अच्छी एक्सरसाइज, अच्छी जीवन शैली, उठना बैठना सोना, ये सब, और निर्व्यसनता, ये सब आपको इसका अभ्यास करना पड़ेगा, इसको रेगुलाइज करना पड़ेगा। और वैराग्य माने इससे विपरीत, अपने लक्ष्य की प्राप्ति से जो विपरीत है, उसमें जो सहायक नहीं है, उसको छोड़ना, इसका नाम है वैराग्य। तो कोई भी सकारात्मकता, मानसिक सकारात्मकता भी, वैचारिक सकारात्मकता भी, नहीं जो हो रहा है अच्छा है, ठीक है, इसमें क्या दिक्कत है, ऐसी सोच हमारी बन जाए, लेकिन बनती नहीं है। बार बार हमें नेगेटिव विचार ही आते हैं। अरे अब क्या होगा, ऐसा होगा तो मेरा ये बुरा हो जाएगा, मेरा ये नुकसान हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो आदमी देखो मेरी तरफ किस नज़र से देख रहा है, वो नक्की मुझे लूटना चाहता है, वो मुझे कुछ कर तो नहीं देगा, ये ऐसे ही विचार आते हैं। माँ जब घर पर होती है ना, बच्चा खेलने गया होता है या तो उसका पति नौकरी पर गया है, उसका आने का टाइम हो गया लेकिन आया नहीं, 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा हो गया, अब उसको कैसे विचार आएंगे? ये विचार नहीं आएंगे कि कोई काम में उलझ गए होंगे, कहीं ट्रैफिक में फंस गए होंगे, थोड़ी देर हो जाती है, ये विचार उसको नहीं आएंगे। ज़्यादातर यही विचार, कुछ हो तो नहीं गया होगा उसको, उसका एक्सीडेंट तो नहीं हो गया, उसकी तबीयत तो खराब नहीं हो गई, कोई भी बुरे ही विचार आएंगे, क्योंकि आदत ये जो बनी है ना। तो आदत को बदलने के लिए अभ्यास करना पड़ेगा कि नहीं कोई कारण होगा, इसीलिए देर हो गई, जरूर वो स्वस्थ होंगे, हेमखेम होंगे, ट्रैफिक में फंसे होंगे, आ जाएंगे। तो इसके लिए अभ्यास करना पड़ेगा, सकारात्मक विचार के लिए अभ्यास करना पड़ेगा। और अभ्यास करते समय जो उसमें सहायक नहीं है, उसमें हेल्पफुल नहीं है, उस मार्ग में हमें मदद रूप नहीं है, ऐसे विचारों को, ऐसी बातों को हमें छोड़ना होगा। मतलब ये त्याग अभ्यास और वैराग्य से प्राप्त हो सक। लेकिन महाराज आप तो कहते हैं बार बार अभ्यास करो, वैराग्य करो, ये होता नहीं है। हाँ, ये भी महत्वपूर्ण बात है, होता नहीं है, अभ्यास नहीं होता, भूल जाते हैं। तो किसका अभ्यास होता है? विषयों की वासना को पुष्ट करने का अभ्यास होता है। मन में कुछ खाने के विचार चलते रहते हैं, कुछ भोगने के विचार चलते रहते हैं, कुछ संग्रह करने के विचार चलते रहते हैं। ऑफिस में गया, नाश्ता करके 9:30 10 बजे नाश्ता किया, ऑफिस पर पहुंच गया, वहां जाकर थोड़ा काम किया, आधा घंटा, घर से फ़ोन आया तो सीधा पूछ लिया कि दोपहर को खाने आओगे या टिफ़िन भेज दूं। तो भैया ने पूछा कि क्या खाने में बन रहा है। देखो अभी
सुबह का नाश्ता पूरा नीचे उतरा भी नहीं, 10 बजे नाश्ता किया, 11 बजे पूछ रहा है कि दोपहर का भोजन क्या बन रहा है, कितने दिनों से ये नहीं बनाया, वो नहीं बनाया, ये बना लो आज। फिर दोपहर का भोजन करके फिर काम पर लगे। 2, ढाई, 3 बजे चाय का वक्त हुआ, चाय आई ऑफिस की, चाय पीते पीते घर पर फ़ोन किया कि शाम का क्या प्रोग्राम है, क्या बना रहे हो। अरे खाने पीने के सिवा और कुछ काम ही नहीं है क्या? इसका अभ्यास बहुत ज़्यादा हो रहा है। और जो सकारात्मक बातें हैं उसका अभ्यास क्यों नहीं हो रहा है? संग्रह का, भोग का, ये सब विषय की वासनाओं को दृढ़ करने का अभ्यास बार बार उसी में हमारा मन घूमता रहता है। इसमें क्यों नहीं है? क्योंकि हमने अभ्यास न होने का कारण, वैराग्य न होने का कारण विवेक का अभाव। हमने विवेक नहीं किया। विवेक करना चाहिए ना कि क्या हमारे लिए उपयोगी है, क्या हमारे लिए अनुपयोगी है, क्या है क्या उपादेय है, क्या प्राप्त करने योग्य है, क्या त्याग करने योग्य है, क्या नित्य है, क्या अनित्य है, क्या कारण है, क्या कार्य है, क्या दृश्य है, क्या दृष्टा है, क्या भोग्य है, कौन भोगता है। ये सब विवेक करना पड़ेगा। देखो, सत्य की सिद्धि के लिए हमें कार्य कारण का अभ्यास करना पड़ेगा, कार्य कारण का विवेक करना पड़ेगा। चित्त की सिद्धि के लिए दृश्य दृष्टा का विवेक करना पड़ेगा। आनंद की सिद्धि के लिए भोग्य भोक्ता का विवेक करना पड़ेगा। और उसमें से जो नित्य है और जो सत्य है, वास्तविक है, मिथ्या नहीं है, भ्रमात्मक नहीं है, उसको हम अगर जान लेंगे और मान भी लेंगे तो अपने आप अभ्यास करने का रूट बदल जाएगा। सकारात्मकता का अभ्यास होने लगेगा और जो नकारात्मक बातें हैं उसका त्याग हो जाएगा। जो काम की बातें नहीं है उसके प्रति उपेक्षा हो जाएगी। जो सहायक नहीं है उसके लिए हमारे मन में वैराग्य उत्पन्न हो जाएगा। कोई भी सिद्धि प्राप्त करने के लिए अभ्यास और वैराग्य की सख्त जरूरत है। और अभ्यास और वैराग्य हो पाए, हम कर पाए, उसके लिए विवेक की जरूरत है। तो विवेक, वैराग्य और अभ्यास, ये 3 चीज़ें ऐसी है, कोई भी आध्यात्मिक सिद्धि हो, आदि भौतिक सिद्धि हो या आदि दैविक सिद्धि हो, कोई भी सिद्धि प्राप्त करने के लिए ये 3 चीज़ें बेस में, इसके बेसमेंट में, ये पहले तो फाउंडेशन में ये चीज़ें होनी चाहिए। ये पूरी मतलब ये दृढ़ता पूर्वक विवेक हो गया, विवेक दृढ़ हो गया तो वैराग्य दृढ़ हो जाएगा। वैराग्य दृढ़ हो गया तो अभ्यास अपने आप कंटिन्यू चलता रहेगा। राम 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 राम। क्यों भाई राम 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 करें? विवेक नहीं किया, उसका कारण क्या है, राम राम करने से क्या होगा, नहीं करने से क्या होगा, यह अगर हमने सोचा होता तो हमारे जिह्वा से दूसरा कोई शब्द निकलता ही नहीं, राम 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 ही निकलता। अगर हम उसकी उपयोगिता, उसका महत्व, उसकी महत्ता जान पाते, वह कैसे हमारे जीवन में कल्याणप्रद है, कल्याणकारी है, कैसे वह हमें अखंड आनंद की अवाप्ति करा सकता है, यह अगर हमने विवेक करके जान लिया होता। क्योंकि हमारी बुद्धि सर्वश्रेष्ठ की पक्षपाती है। जो सर्वश्रेष्ठ हमें लगता है उसको प्राप्त करने के लिए बुद्धि लालायित रहती है। और सर्वश्रेष्ठ क्या है इसका विवेक अगर नहीं है तो फिर कैसे तत्परता बनेगी? तो कोई भी सिद्धि के लिए, चाहे वह आध्यात्मिक हो, आदि भौतिक हो, आदि दैविक हो, विवेक, वैराग्य और अभ्यास, ये 3 चीज़ें अगर हमारे जीवन में आ गई तो हम उसको प्राप्त कर सकते हैं। जो भी चाहिए, जो भी सिद्धि, सकारात्मकता चाहिए या चाहे हमें कोई भी सिद्धि, आदि दैविक सिद्धि चाहिए, आदि भौतिक सिद्धि चाहिए, आदि आत्मिक सिद्धि चाहिए। हमें लगता है नगीन दास जी को कुछ स्पष्टता हो गई होगी। हरि ओम।